वज्र गुणन विधि से इसी दो में क्या होता है, परेशानी होता है। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि हम प्यार से समझा रहे हैं, आप लोग प्यार से समझिए। जैसे में हम लोग लुप्तीकरण में क्या करते थे कि x या y को गुणांक से हम लोग गुना करते थे और x और y को हम लोग क्या जीरो करते थे। लेकिन अनुपात निर्णय में क्या करना पड़ता है कि बराबर के उस तरफ यानी अचर पद जो होता है उसी को क्या करना पड़ता है, क्रॉस गुना करके, है ना, अचर पद को जीरो करना होता है। तो जैसे मैं सवाल में दे दिया है 3x + 4y बराबर 10 है ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये भी क्या है, 2x - 2y बराबर 2 है, समीकरण 2। हमने क्या बताया कि बराबर के दूसरे तरफ जो रहता है उसको क्रॉस गुना, यानी क्रॉस गुना करने मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला गुना करना पड़ता है, यानी बराबर के दूसरे तरफ या अचर पद बोल, अचर संख्या बोल दो। तो देख लीजिए इसका अचर कितना है, 10 है, नीचे वाला का अचर कितना, समीकरण 2 का अचर कितना है, 2 है। तो 2 को ऊपर से गुना कर दिए और इधर बराबर कितना है, 10 है, 10 को नीचे से गुना कर दिए, फिर लिख दिया आगे घटाने से। तो 2 से जब गुना किए, उप समीकरण 1 को जब 2 से गुना किया गया तो क्या आ गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 10 दूना कितना हो रहा है, 20। ठीक है, फिर नीचे वाला को 10 से गुना किए तो 10 दूना 20, फिर माइनस है तो माइनस, दूधा ही कितना हो गया 20y और बराबर है बराबर, दूधा ही कितना आ गया 20। घटाने से तक हम लोग जानते हैं कि घटाव में नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो 20x प्लस में था, ई माइनस में हो गया, ई माइनस माइनस 20y था तो माइनस को क्या हो गया, प्लस हो गया, ई प्लस में था माइनस हो गया। ठीक है, घटाए तो कितना आ गया, 6x में से माइनस 20x घटेगा तो बड़का माइनस तो माइनस, और 6 में से 20 जाएगा तो 14x। ठीक है, अब ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो 8y प्लस में और 20y प्लस में, तो जोड़ दिए तो कितना हो जाए, जुटेगा ना, क्योंकि प्लस प्लस है। तो 20 और 8 कितना हो गया, 28, और 20 में से 20 गया तो क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर समझना क्या होता है कि x के बराबर में ना y, यानी कहने का मतलब कि y को ना बराबर को उस दूसरे तरफ भेज देना होता है। तो हम लोग देखो क्या है कि 14x है और प्लस 28y के बराबर को तरफ भेजेंगे तो क्या हो गया, माइनस 28y। अब यहाँ पर क्या है समझना है कि x के बट्टा में y का गुणांक और y के बट्टा में क्या हो जाता है, x के गुणांक। जैसे में देखिए x का गुणांक कितना है, 14, यानी कहने का मतलब x के गुणांक है तो y के बट्टा में जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कि y का गुणांक कितना है, 28 है, तो y का गुणांक कहने का मतलब x के बट्टा में जाएगा। तो x और y का गुना कितना है, 28, तो बट्टे में हो गया। फिर y का है, y ऊपर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, x के बट्टा होना चाहिए, तो x का गुना कितना है, -14, तो क्या हो गया, -14। ये दोनों के बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब दोनों के बराबर में k माना तो दोनों के बराबर में k करो ना, x माइनस x बट्टे में -28 और दोनों के बराबर में, यानी कि इसके बराबर में भी k है, इसके बराबर में हम लोगों ने k माना, तो एक बराबर जब k किए हैं तो अब समीकरण बना लीजिए। x बराबर क्या हो गया, 28 को k से गुना किया था 28 के, ठीक है। फिर y बट्टे -14 बराबर में भी k मानेंगे हम लोग, तो y बट्टे -14 बराबर में k माने, तो क्या हो गया कि y के मान निकला कितना, -14k, है ना, गुना कर दिए y 14 को k से तो -14k, x के मान -28k और y के मान कितना हो गया, -14k। ये दो हम लोगों को याद रखना है। फिर क्या करना है, वही दो, यानी x का जो मान निकला है -28k और y का मान जो निकला है -14k, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x, y दोनों का मान रखने पर, समीकरण 1 या 2 दोनों में कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 में लिख रहे हैं। समीकरण 1 में x, y का मान रखने पर, तो x का मान कितना निकला है, -28k। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर में 10 है ना, तो 3x + 4y बराबर में 10। तो x के जगह क्या रखना, -28 के, देख लीजिए x मान कितना, -28 के, तो 3 गुने x है तो x क्या है, -28 के, तो -28 के ये प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y कितना है, तो y निकला है -14 के, तो y के जगह क्या रख दिया, -14 के। 28 के 3 से गुना किया कितना आ गया, 84, या प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, फिर ये प्लस और माइनस है तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 के -14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56, -56 के बराबर कितना है, 10 है तो 10। दोनों माइनस है तो हम लोग जानते हैं कि जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो -84 और -56 को जोड़े तो क्या हो गया, है ना, तो -140 के बराबर में कितना आ गया, 10। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, के का मान कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, तो के का मान क्या निकला, 10, गुना वाले जाएगा तो भाग में बट्टा, तो के बराबर क्या होगा, 10, 10 से 140 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के टेबल में 140 14 बार में आता है और 10 एक बार में आता है, तो 1 बट्टे में 14, के मान निकल गया -1 बटा में 14। अच्छा, x का मान हम लोगों ने क्या देखा था,
तो एक्स का मान सर जी -28 के आया था और के का मान हमारा निकल गया -1/14। यहाँ से के का मान निकल गया। अब एक्स का मान क्या दिया गया है, तो -28 के और के का मान क्या निकला है 1/14। तो एक्स बराबर लिखेंगे -28 और गुने के, तो के कितना है 1/14 निकला है ना, 14 दूना 28, दो बार में कट गया। अच्छा, तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, होता है तो प्लस, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखाता है। फिर y के मान कितना निकले -14 के निकला हुआ है। तो y बराबर -14 के मान क्या है कि -1/14, तो 1/14, 14 से 14 कट गया एक बार में, ये भी माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए।